अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित जी का प्रणाम। नमः मित्रों, आज काल सर्प दोष के एक बहुत ही अनुभूत, बहुत ही अचूक, बहुत ही कारगर उपाय के बारे में मैं बताने आया हूँ। देखिए, वैसे तो काल सर्प योग पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। काल सर्प दोष जो है, वास्तव में जब ये किसी की कुंडली पे अपना प्रभाव जमाने लगता है तो बहुत तकलीफ देता है, बहुत परेशानियां पैदा करता है। वैसे तो इसके लिए विधि विधान से जो है पूरी एक प्रक्रिया, पूरा एक अनुष्ठान इसके लिए निर्धारित है। काल सर्प दोष के लिए कोई कहते हैं कि नदी के किनारे होना चाहिए, शिवालय में होना चाहिए, अलग अलग रूप से, अलग अलग प्रकार से, मतांतर से इसमें पूजा पद्धति है। लेकिन आप ये बात मानकर चलिए कि सबका प्रोसेस जो है, प्रोसेस का उद्देश्य एक ही होता है। वो अंत में जाकर कुछ उसके जो विशेष मंत्र होते हैं वो तो सब में कॉमन होते हैं, हर विधि में कॉमन होते हैं। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका असर उतना ही होता है। इसमें समय भी लगता है, करवाने वाले का धन भी लगता है, परिश्रम भी लगता है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा एक क्लिष्ट पद्धति है, लेकिन कारगर है। लेकिन ये उपाय जो है कारगर है निश्चित रूप से। जो इसके स्पेशलिस्ट जो विद्वान हैं, स्पेशलिस्ट जो पंडित हैं काल सर्प योग के, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, चाहे वो आंशिक है, पूर्ण है, निम्न है, उच्च है, और भी किसी प्रकार से किसी ने बता रखा है, जब आपको कंफर्म हो जाए और आपके जीवन पे जब इसके दुष्प्रभाव होने लग जाएं, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि इस दोष का उपाय करवा लीजिए। क्योंकि देखिए, कोई भी उपाय हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, ये जब जन्म कुंडली का निर्धारण होता है हमारे जन्म के साथ, तो जन्म के बाद जितना जल्दी हो सके ये उपाय हो जाने चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। जितना जल्दी हो सकता है उतना इन उपायों को कर लेना चाहिए। लेकिन काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है जो किसी की कुंडली में अगर होता है तो उसकी 8 वर्ष की आयु तक इसे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस हवन के अंदर जिसको काल सर्प दोष है, उस बच्चे को भी बैठना होता है, और 8 वर्ष से पहले उस बच्चे का भाग्य जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से क्या कहें कि ओपन नहीं होता, अपने माता पिता से जुड़ा होता है। 8 वर्ष के बाद उसके ग्रह उस पर असर करने लगते हैं, और वो भी इस लायक हो जाता है कि हवन के अंदर वो बैठ सके, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी पूरा प्रक्रिया होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जगहों पर हो सकती है, हमारा अलग है। तो इन सारी बातों के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है? मेरा ये उद्देश्य है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, प्रैक्टिकली भी आप इसके परिणाम, दुष्परिणाम जो है आप भोग रहे हैं, इसके द्वारा होने वाली पीड़ा आप भुगत रहे हैं, और सुनिए, और अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं कि कुछ पैसा खर्च करके और आप जो है काल सर्प दोष के निवारण का उपाय करवा सकें, अगर आप पैसा खर्च करने की स्थिति में भी नहीं हैं, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप इस उपाय को कीजिए, समय लगेगा, श्रम लगेगा, लेकिन मैं पंडित अखिलेश उदित जी गारंटी देता हूँ, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने अक्षरशः ये उपाय कर लिया तो आपकी कुंडली से काल सर्प दोष का प्रभाव 80% तक कम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 80% की गारंटी, बाकी का 20 का क्या हुआ? कोई भी उपाय देखिए, प्रारब्ध की चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं, हमारे इस जन्म के कर्म भी होते हैं, हमारे पूर्वजों की कृत्य भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 80% तो मैं एक बहुत बड़ा परसेंटेज बता रहा हूँ आपको। 80% तक अगर किसी ने गारंटी दे दी कि 80% आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत आनंद में हो गए। उपाय सुनिए, आपको जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसी को ये करना है। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की बुधवार से
किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से आपको अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष। समय एक चुन लीजिए जो भी आपको ठीक लगता हो, जिस समय पे आपको सुविधा हो, जिस समय पर आप सहज महसूस करते हो। सुबह हो, दिन में हो, सायंकाल हो, रात में हो, जब भी आपको समय मिले। लेकिन पहले दिन जिस समय पे ये परिक्रमा आप लगाएं, अंत तक उसी समय को आप निरंतर रखें। जैसे आपने पहले दिन सुबह परिक्रमा लगाना शुरू किया तो आप अंतिम दिन तक भी उसी वक्त उसी समय पे आप इसको कंटिन्यू करें। समय बार बार ना बदलें। सुबह करते हैं तो सुबह, दिन में करें दिन में, शाम को, रात को। आपको क्या करना है, 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगानी है। और जब आप उसकी परिक्रमा लगाएं तो आप अपने मन में ये मंत्र दोहराते जाएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, जिसको हम बोलचाल में इसको महामृत्युंजय बोलते हैं। एक्चुअली ये मृत्युंजय मंत्र है, इसकी कभी व्याख्या करूंगा मैं। ये मृत्युंजय मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र आप मन में दोहराते जाएं। उस अश्वत्थ वृक्ष की 108 परिक्रमा आपको करनी है। कब तक? जब तक 28,000 परिक्रमाएं पूरी नहीं हो जाती। यानी पूरा प्रयोग, पूरा अनुष्ठान पीपल के वृक्ष की 28,000 परिक्रमाएं लगाने का है। और उसके साथ साथ ये मृत्युंजय मंत्र मन मन में दोहराना है। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप पैसा देने में असमर्थ हैं या पैसा इसके साथ लगाने में असमर्थ हैं तो कोई बुराई नहीं है। ये उपाय भी उतना ही काम करेगा। धन खर्च नहीं कर सकते तो श्रम खर्च कीजिए, लेकिन इसका उपाय कर लीजिए। ये बहुत दुखदाई दोष है हमारी कुंडली के अंदर। मैं पूरा प्रयोग में आपको फिर से बता देता हूँ बहुत संक्षेप में। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन एक ही समय रखना है आपको। उसी फिक्स समय पे आपको शुरू करना है हमेशा। किसी शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आपको किसी भी पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं लगानी है। परिक्रमाएं लगाते वक्त आपको मृत्युंजय मंत्र आपको मन मन में दोहराना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आप 108 परिक्रमाएं क्लॉकवाइज आप उस पीपल के वृक्ष की आप लगाएं। उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। इसके न कुछ और, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। मन में प्रार्थना कर सकते हैं तो कर लीजिए कि हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरा काल सर्प दोष का निवारण कीजिए। मैं इसी निमित्त से मैं ये परिक्रमाएं लगा रही हूँ। इतना कहकर आप वापस अपने घर पर आ जाइए। 28,000 परिक्रमाएं आपको पूरी करनी है। यानी दिन में 108 का मतलब वो 100 ही गिनी जाएंगी। 108 का जो फिगर है वो एक्स्ट्रा में मार्जिन कवर करने के लिए माना जाता है, उसको गिना नहीं जाता। तो 108 का मतलब वो 100 परिक्रमाएं ही होंगी। लगानी 108 है, गिनना 100 है। तो इस प्रकार से कितने दिन हो गए? 280 दिन। अब 280 दिन जो है वो इवन डेज हैं। तो इवन डेज की प्रयोग नहीं किए जाते एक्चुअली। तो 281 दिन। अब आप टोटलिटी में समझ लीजिए। 200 शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना है। 281 दिन लगातार पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं आपको लगानी है। मृत्युंजय मंत्र मन में दोहराते हुए अंत में प्रार्थना करनी है अपने काल सर्प दोष के निवारण हेतु परमात्मा से। आप अपने घर आ जाइए। ये उपाय जबरदस्त तरीके से काम करेगा। लंबा प्रयोग है, श्रम लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपका काल सर्प दोष 80% तक खत्म हो जाएगा। जो अड़चने काल सर्प दोष की वजह से आपके साथ आ रही हैं जीवन में, वो मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा प्रभु का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिलेगा। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है।
परिक्रमा करने से आपको भगवान कृष्ण का, विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा। मंत्र आप मृत्युंजय बोल रहे हैं तो भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। दोनों ही जो हमारे विग्रह हैं, भगवान विष्णु और भगवान महेश शिव, दोनों का ही नागों से संबंध है। दोनों की उपासना नाग से संबंधित दोषों में बहुत ही कारगर मानी गई है। शिव तो गले में लपेट के रखते हैं, सबको पता है। भगवान कृष्ण की उपासना करने से भी काल सर्प दोष मिटेगा। कभी मैं इसके बारे में भी कोई उपाय अवश्य बताऊंगा, क्योंकि कालिया नाग का मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया था। बस इतना ही आज की वीडियो में, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीचे आपसे विदा लेने से पहले एक छोटा सा निवेदन मैं करता हूँ। मैं अपने YouTube के एनालिटिक्स में देखता हूँ कि जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ 28% लोगों ने ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रखा है। जितना लोग देखते हैं, तो बाकी के 70% मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे हैं। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसको सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में जो लिखा होता है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक कर दें। नोटिफिकेशन बेल, एक घंटी का निशान आता है, उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की अगली अपडेट आपको मिलती रहे। बस इतना ही निवेदन करते हुए मैं पंडित अखिलेश उदीचे आपसे विदा लेता हूँ। आपके मंगल की कामना करता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।